हाँ जी, अभी हम दो सेक्शन साथ में करते हैं क्योंकि उनके अंदर के कंसेप्ट बिल्कुल सेम सेम है। ठीक है, देखिए गवर्नमेंट का मोटो क्या था, वो हाई सेल ट्रांजैक्शंस को ट्रेस करना चाहती थी, इसीलिए ये दोनों सेक्शंस आए। बायर की हेल्प लेकर और सेलर की हेल्प लेकर गवर्नमेंट ट्रेस करना चाहती है। तो सबसे पहले ना 194 क्यू लगेगा। ठीक है, 194 क्यू यानी टीडीएस को पहले इंपॉर्टेंस दी जाएगी। तो गवर्नमेंट पहले बोलेगी बायर से, बायर बायर क्या तुम बड़े आदमी हो, यानी क्या तुम्हारी लास्ट ईयर की टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ से ज्यादा है, क्या तुम 50 लाख से ज्यादा की परचेज करने जा रहे हो, तो प्लीज 0.1% टीडीएस लगाना। यानी 60 लाख है तो 60 माइनस 50 यानी जो एक्सेस होगा 50 लाख से, यानी 60 माइनस 50 10 लाख पर 0.1% टीडीएस डिडक्ट होगा। तो सबसे पहले गवर्नमेंट बोलती है कि टीडीएस लगाना है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर बाई चांस ये 194 क्यों नहीं लग पाता, रीजन बायर बड़ा आदमी नहीं है, यानी लास्ट ईयर उसकी 10 करोड़ तक टर्नओवर है, या वो इसी साल इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनी, तो पिछले साल तो उसकी टर्नओवर ही नहीं है, तो वो सेलर के पास जाएगा, तो वो सेलर से बोलेगा, सेलर सेलर क्या तुम बड़े आदमी हो, क्या तुम्हारा लास्ट ईयर 10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है, 50 लाख से ज्यादा का सामान लेने आ रहा है, बायर गुड्स लेने आ रहा है, तो प्लीज तुम 0.1% टीसीएस कलेक्ट करना। दोनों के बिल्कुल सेम प्रोविजन है, यानी 60 माइनस 50 10 लाख पर 0.1% टीसीएस कलेक्ट करना। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, जो टीडीएस होता है वो जीएसटी को हटाकर होता है, जो टीसीएस है आपका 206C सबसेक्शन 1H, उसमें वर्ड है कि कंसिडरेशन पर आपको टैक्स कलेक्ट करना है, तो कंसिडरेशन में आपका अमाउंट प्लस जीएसटी आ जाता है, तो वहां पर टोटल में करते हैं वो। ठीक है, दूसरा जो आपका 206C सबसेक्शन 1H है, वो बोलता है कि एट द टाइम ऑफ पेमेंट पर आपने कलेक्ट करना है, और जो टीडीएस है वो एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर पर है। ठीक है, दोनों में सिर्फ ये दो डिफरेंस है छोटे से। इसके बाद हम इसमें और भी सेक्शंस थोड़े लिंक हैं, हम वो देखते हैं। तो देखिए गवर्नमेंट ने ना कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस बनाए हुए हैं स्पेसिफिक चीजों के लिए। ठीक है, जैसे हमने 206C सबसेक्शन 1 देखा था, सेल ऑफ सर्टेन गुड्स, याद है, टिम्बर, एल्कोहलिक लिकर। ठीक है, तो अगर वो वाला सेक्शन लग रहा है तो ये नहीं लगेगा। अगर 1F फॉर्मूला 1 यानी कार देखा था आपने कि 10 लाख से ज्यादा की वैल्यू है, तो वो सेक्शन लगेगा पहले। 1G गोइंग अब्रॉड, यानी या तो आपका पैसा जा रहा है बाहर या आप जा रहे हैं, है ना, तो अगर ये सेक्शंस लग रहे हैं तो ये नहीं लगेगा। बट अगर 206C सबसेक्शन 1 यानी सेल ऑफ सर्टेन गुड्स, आपको याद है अल्कोहलिक लीकर के केस में बायर ने क्या बोला था कि मैं डिक्लेरेशन दे रहा हूं, मैं मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग में यूज करूंगा। ठीक है, यानी टीसीएस नहीं लग रहा, तो उस केस में 194 क्यू लग सकता है अगर वो बड़ा आदमी है और 50 लाख से ज्यादा की सेल है। ऐसे ही 206C सबसेक्शन 1F यानी कि कार के केस में मोटर व्हीकल, अगर वो 10 लाख से कम वाली वैल्यू है, यानी उसने बोला था ना मोर देन 10 लाख है तो ये सेक्शन लगता है। अगर 10 लाख या उससे कम की गुड्स हैं, कार है, तो उस केस में क्या होगा, हम टोटल देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बायर के पास जाएंगे, क्या बायर तुम बड़े आदमी हो और जो ऐसी छोटी मोटी कार हैं जो 8 लाख 10 लाख 5 लाख वाली हैं, क्या वो 50 लाख तक हैं। ठीक है, तो पहले हम टीडीएस लगाने का देखेंगे, अगर वो बड़ा आदमी नहीं है 50 लाख नहीं बन रहा, तो हम फिर टीसीएस देखेंगे, क्या सेलर बड़ा आदमी है और वो जो छोटी मोटी कार है वो 50 लाख तक है। ठीक है, तो ये 1F में अगर 1F यहाँ नहीं लगता तो फिर हम 194 क्यू एंड 206C सबसेक्शन 1H लगाने का ट्राई करेंगे, और इस केस में लगता नहीं है। ठीक है, बाकी एक्सक्लूड एक्सपोर्ट में भी नहीं लगता। इसकी कुछ एक्सेप्शन है, देखो अगर 194 क्यू लग गया तो 206C सबसेक्शन 1H, इसमें टीसीएस लेना ही नहीं क्योंकि टीडीएस डिडक्ट हो चुका है। बाकी गवर्नमेंट बॉडी से भी नहीं लेते हैं। देखिए आपका सेल रिटर्न और रिप्लेसमेंट का भी क्वेश्चन आता है। देखिए अगर सेल रिटर्न है तो हम फ्यूचर की जो ट्रांजेक्शन होगी उसमें एडजस्ट करेंगे, अगर रिप्लेसमेंट है तो कोई एडजस्टमेंट ही नहीं चाहिए। अगर टीसीएस वाले में आपने पैन नहीं दिया तो 1% टीसीएस कलेक्ट होगा। ठीक है, और अगर आपने टीडीएस वाले में पैन नहीं दिया तो 5% 194 क्यू में होगा। थोड़ा ओवरलैपिंग ऑफ सेक्शंस देख लेते हैं। देखो आपको पता है जहां 194 ओ आ रहा है वहां तो 194 ओ ही लगेगा। अगर जहां पे क्यू और 1H दोनों आ रहे हैं तो पहले क्यू लगेगा, है ना। तो बस यही है आपके दोनों सेक्शंस।